कि एक ट्रेडर लॉस में क्यों है। वाई 90% ट्रेडर्स आर इन लॉस। सबसे बड़ा दुश्मन है एक ट्रेडर का, जो आज तक का सबसे बड़ा, जो बोलते हैं ना, क्रिमिनल है। आई एम 100% श्योर कि आप ग्रीन में ही एंड करोगे अगर पूरे डिसिप्लिन के साथ ये 30 डेज। ये 5 पॉइंट का एसएल लगा दो, ओनली 5 पॉइंट्स, चाहे वो 5 सेकंड में उड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हेलो गाइस, वेलकम टू द आरएस ट्रेड्स। आज हम बात कर लेते हैं कि एक ट्रेडर लॉस में क्यों है। वाई 90% ट्रेडर्स आर इन लॉस, या शायद उससे भी ज़्यादा। रिसेंट डेटा तो शायद 94-95% का है। तो जो भी है, हम लॉस में क्यों है। ठीक है, मैंने भी जब जर्नी स्टार्ट करी थी तो कुछ जो बेसिक मिस्टेक्स है जो हर कोई ट्रेडर करता है, हर बिगिनर करता है, वो मैंने भी करी थी। जैसे कि हम सबसे पहली गलती करते हैं फोमो। हमको फोमो बहुत हो जाता है, जिसकी हम अभी डिटेल में बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। दूसरी गलती हम करते हैं ग्रेड, हमें लालच आ जाता है। ठीक है, बड़ा प्रॉफिट देख के, स्टार्टिंग का जो लक कहते हैं बिगिनर लक, वो देख के हमको ग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो वो भी एक मिस्टेक, जो हम बहुत बेसिक मिस्टेक है जो हम करते हैं। एक है एसएल ना लगाना, हम एसएल ही नहीं लगाते। एसएल होता है कि हमको पता ही नहीं है, हमको लगता है हम एसएल लगाएंगे, मार्केट हमारा ही एसएल लेता है और फिर हमारा टारगेट दे देता है, हम एसएल ही नहीं लगाते। ठीक है। तीसरा, या उससे आगे अगर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग, जो सबसे बड़ा दुश्मन है एक ट्रेडर का, जो आज तक का सबसे बड़ा, जो बोलते हैं ना, क्रिमिनल है ट्रेडर का, वो है ओवर ट्रेडिंग। हम बहुत ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। अगर जिस दिन हमने ये कंट्रोल कर लिया, जिस दिन हमने ये कंट्रोल कर लिया, उस दिन हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यही तो है कि हमको इसको कंट्रोल कैसे करना है, हमको इसको कंट्रोल कैसे करना है। मैं इसकी बात करूंगा अभी इसी चैनल पे, इसी वीडियो पे। आज हम इन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं फोमो की, कि हमको फोमो होता कैसा है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने पहले भी बात करी थी, जैसे ही हमने देखा कि चार्ट पंप हो रहा है, जैसे कि यहाँ से पंप हो रहा है, ठीक है, हमको लगता है अरे हमने तो कितना बड़ा मोमेंट मिस कर दिया। क्योंकि आप इसको देखोगे ऑप्शन या प्रीमियम चार्ट पे, तो ये बहुत बड़ी मूव है। ये जो मूव है बहुत बड़ी है। इतने में अगर आपको शायद एट द मनी के 100-150 पॉइंट मिल गए होंगे, मूव कर दिया होगा, तो आपको लगेगा अरे तो कितनी बड़ी मूव मिस कर दी। ठीक है, तो ये तो चलो वन वे मूवमेंट आया है, अगर आप यहाँ पे भी लेते तो अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं, लेकिन रोज ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस चक्कर से, इस साइकिल से ही आपको बाहर निकलना है। आपको अपने एक सेटअप का वेट करना है। मैं कहता हूँ आप एक ही सेटअप रखो और ट्रेडिंग करो, मैथमेटिक्स लगा के, एक बेसिक मैथमेटिक्स लगा के ट्रेडिंग करनी है आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको डिसाइड कर लेना है। मैं कहता हूँ आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो जिसकी एक्यूरेसी 40 से 50% हो, या मैं कहता हूँ आप रैंडम ट्रेड्स भी ले रहे हो, लेकिन अगर आपने ये वाला फॉर्मूला 30 डेज के लिए फॉलो कर लिया, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप ग्रीन में हो, ब्रेक इवन पे हो, या रेड में हो, मेरे को आके बता देना। आई एम 100% श्योर कि आप ग्रीन में ही एंड करोगे अगर पूरे डिसिप्लिन के साथ ये 30 डेज ये एक सिंपल सी चीज फॉलो कर लेते हो। क्या? कि पर डे ओनली वन ट्रेड, एक ही ट्रेड लेना है एक दिन में, चाहे वो एकदम रैंडम ट्रेड हो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने रैंडम ट्रेड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 30 दिन हमको सेम क्वांटिटी ही रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप एक लॉट ले रहे हो तो एक लॉट, दो लॉट ले रहे हो तो दो लॉट, तीन लॉट ले रहे हो तो तीन लॉट, चार तो चार, लेकिन एक ही जितना लॉट लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल आप दो ही लॉट लेते हो, विच इज 150 क्वांटिटी इन निफ्टी। ठीक है, तो आपको डिसाइड कर लेना है मैं मार्केट को सिर्फ 5 पॉइंट का ही एसएल दूंगा, चाहे एसएल कहीं पे भी बन रहा हो, लेकिन आपको डिसाइड कर लेना है मैं 5 पॉइंट का एसएल और 10 पॉइंट का टारगेट। बस ये डिसाइड है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने रैंडम ट्रेड लिया, आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है,
पर आपको इतना पता है कि जिस कॉस्ट पे आपने लिया वहां से 5 पॉइंट नीचे एसएल लगा देना और 10 पॉइंट ऊपर टारगेट। 30 ट्रेड जब आप ले लोगे रैंडम ट्रेड एक डिसिप्लिन के साथ, अगर आप लॉस में निकल गए तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। इसी चैनल पे आके कमेंट कर देना, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर इस डिसिप्लिन को 30 डेज फॉलो कर लेते हो कि 5 पॉइंट देने हैं और 10 पॉइंट लेने हैं, आप कभी लॉस पे नहीं जाओगे। आप ब्रेक इवन पे खत्म कर सकते हो लेकिन लॉस कभी नहीं होगा। आप ये करके देख लेना। ये तो बात है कि जिसको कुछ नहीं आता वो सिंपल सी चीज अगर कर लेता है, सिंपल मैथ्स लगा लेता है ना, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज कि ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है। ओवर ट्रेडिंग इसलिए होती है, हमको अगर पहला ट्रेड लॉस हो जाता है तो हमारा माइंड उस ले नहीं पाता, एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो उसके लिए सिंपल सी चीज है जो मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया है कि 5 पॉइंट का एसएल और 10 पॉइंट का टारगेट, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसकी आदत डाल ली तो ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है ग्रिड। ग्रिड में इंसान क्या करता है, ठीक है, कि पहले आज तो 2 ट्रेड लिए, दोनों प्रॉफिट हो गए, चलो आज तो दिन अपना हम तीसरा लेते हैं, आज ही सारा पैसा बना लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे ट्रेड में वो जितना भी मार्केट ने दिया है ना वो तो लेगा ही, आपकी जेब से भी लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा, आपने अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रखा, आपने ग्रिड करी, ठीक है। तो मार्केट सबसे बड़ा दुश्मन है ग्रिड्स का। ग्रिड सबसे बड़ा दुश्मन है मार्केट का। वो नहीं करना है आपको, माइंड को कंट्रोल रखना है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है। आप एक फॉर्मूला या कोई सेटअप फॉलो कर रहे हो, बस उसी को फॉलो करो। अगर आपको कोई ऐसा सेटअप चाहिए, आपको नहीं मिल रहा हो, तो आप कमेंट कर देना वीडियो पे, मैं आपको वो सेटअप भी दे दूंगा। बहुत सिंपल सिंपल सेटअप है मेरे पास में, ठीक है। एक दो तो मैंने पोस्ट भी कर रखे हैं जो आप जाके देख सकते हो। और मेरा जो फॉर्मूला है ये आप करके देखिए कि 5 पॉइंट ही देने हैं, 10 पॉइंट लेना है, ठीक है। मार्केट सिंपल है, जैसे यहाँ पे आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, कि गया ऊपर, आपको नहीं पता यहाँ सपोर्ट है, कुछ भी है, मोमेंटम है, आपको लग रहा है नीचे, आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, एट द मनी ऑप्शन शॉर्ट कर दो, ठीक है। उस पर 5 पॉइंट का एसएल लगा दो, ओनली 5 पॉइंट्स, चाहे वो 5 सेकंड में उड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। पर डे पर ट्रेड लेना है, 5 पॉइंट चला गया कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट चाहे कितना भी खिलाफ चले गया पर आपके तरफ से 5 ही पॉइंट गए, कोई दिक्कत नहीं है, चले गए। अब नेक्स्ट डे आए, नेक्स्ट डे आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, आप ले लो, यहाँ से 10 पॉइंट का टारगेट लगा दो, 10 पॉइंट अचीव होते ही निकल लो। ऐसा आप 30 डेज करके देखो, आई एम श्योर आप ब्रेक इवन पे रहोगे, आपके टैक्सेस निकल जाएंगे, चार्जेस निकल जाएंगे, आप लॉस नहीं करोगे अगर ये डिसिप्लिन फॉलो कर लिया। तो जिसको पहले सिर्फ लॉस से बचना है, लॉस काटना है, तो वो ये चीज फॉलो करे। आप लॉसेस को बहुत छोटा रखना है, लॉसेस होते ही ट्रेड काट देना है, ये मेरा रूल है। मैं समझता हूँ ट्रेड वही अच्छा है जो घुसते के साथ ही हमको ग्रीन दे। जो ट्रेड में वो घुसते के साथ रेड दिखता है, मैं उसको छोटे से छोटे में काट देता हूँ, चाहे उसके बाद में वो मेरी डायरेक्शन में जाके पैसा 10 गुना क्यों ना कर दे, मेरे को उस चीज का रिग्रेट नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर वो घुसते के साथ में रेड दिखा रहा है, यानी मेरे लिए वो गलत ट्रेड है और मैं उसमें से निकल जाता हूँ। ये चीज मैंने सीखने में बहुत टाइम लगा दिया, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लॉस को बहुत छोटा कर दो। फॉर एग्जाम्पल 4 टाइप के ट्रेड होते हैं, या 4 टाइप का कहते हैं ना सिस्टम है। एक होता है स्मॉल लॉस, कि छोटा लॉस हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 4, यहाँ पे हुआ स्मॉल लॉस। एक होता है बहुत बड़ा लॉस, एक होता है बिग प्रॉफिट, एक होता है स्मॉल प्रॉफिट। इसको काट दो। जिस दिन बिग लॉस आपने काट दिया तो ये या तो स्मॉल लॉस होगा, या बिग प्रॉफिट होगा, या स्मॉल प्रॉफिट होगा। बस ये 4 में से ये चीज करना बंद कर दो, आपको प्रॉफिटेबल होने से कौन रोकता है, मैं भी देखता हूँ,
ठीक है, आर एस ट्रेड्स पे आके कमेंट कर देना अगर ये चीज फॉलो करने के बाद भी आप लॉस में हो। ठीक है, आर एस ट्रेड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उस चीज की। ठीक है, तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक क्यों नहीं करा? वीडियो को करिए लाइक, अपना ओपिनियन करें कमेंट, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, और आपको ऐसे ही कुछ चीज और सीखनी है, कुछ बेसिक बेसिक बात है जो आपको नहीं पता, वो आप कमेंट्स में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये सब बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। मोमेंटम, ये वो जो भी क्वेश्चन है आपके, आप डाल दीजिए, और मेरी रोज एनालिसिस वीडियो आती है, आप उस पे से जाके सिर्फ लेवल्स देखिए। उन लेवल्स पे मैं कहता हूँ जैसे ये सपोर्ट है, ठीक है, तो जैसे ही सपोर्ट की तरफ मार्केट आता है, आप देखें यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन रही है, जैसे ये बुलिश कैंडल बनी, अब लॉन्ग कर दो, 5 पॉइंट का एसएल रख के लॉन्ग कर दो। ठीक है, देखिए कितना अच्छा मोमेंटम मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने हटा दिया, बाकी ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ पे ये आई शॉर्ट कैंडल, आप शॉर्ट कर दो, आप शॉर्ट कर दो। देखिए 5 पॉइंट का एसएल रख के कितना अच्छा मिला है। ठीक है, मेन चीज है आपको अपना माइंडसेट बहुत स्ट्रांग रखना है, माइंडसेट क्लियर रखना है। जिस दिन माइंडसेट क्लियर रखोगे उस दिन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनोगे बनोगे बनोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, अपना ओपिनियन दीजिए, और आपको क्या आगे वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो जरूर बताएं। आर एस ट्रेड उसको फॉलो पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, और प्रॉफिटेबल जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक।